आज हम सद्गुरु के अमृत वाणी को धन्य क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो यह जो जीव है यह माया के समान मृतक हो गया था। माया के समान क्या हो गया था? मृतक। जैसे हम जानते माया नश्वर है, माया मृतक है, और यह जीव तो उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता बात कर रहा है, संवाद साध रहा है। तो इसे मृतक क्यों कहा महाराज ने कि यह माया के समान मृतक हो गया था, और सदगुरु की वाणी इसने सुनी और यह जीवित हो गया, अब राम कहने लगा। ऐसा क्यों कहते महाराज? तो जैसे यह माया मृतक है वैसा ये जीव हो गया था। ये उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन विषय विकारों में लग करके यह उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को भूल गया है। उस राम जी की उसे याद नहीं है। ये राम नहीं बोल रहा है। कैसे? उदाहरण के तौर पे देखिए, अभी इस देह से प्राण निकल गए, समझो कोई एक देह सामने लाओ आप, इससे प्राण निकला। अब ये राम बोलेगा क्या? अब ये राम बोल पाएगा क्या? अभी देखिए, यह मनुष्य तन, जैसे हम जानते कि मनुष्य तन दिया क्यों साहेब ने? इसमें 77 करोड़ 76 लाख सांसें दी, क्यों दी? तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करने के लिए, उसके स्मरण का सौदा करने के लिए। परंतु यह जीव क्या कर रहा है? राम नहीं ले रहा, राम नहीं बोल रहा है। तो जैसे ये मृतक है, इस देह से प्राण निकल गया, ये मुर्दा बन गया, अब ये माया का ही तन है। अब ये मुर्दा राम बोलता है क्या? ये खुद नहीं बोल पाएगा। वैसे ये भी राम बोल रहा है क्या? नहीं। तो जब राम जी का नाम लेकर के उसको प्राप्त किया जाए तो सही में वो जीवित है, क्योंकि वो क्या करता है? अपने मिले हुए मनुष्य तन का उस साहेब ने, उस राम जी ने दिया जो मनुष्य तन है, उसका कार्य पूर्ण करता है, वह जीवित है सही मायने में। अब जो विषय विकारी वासना में लग करके राम जी को भूल गया, राम नाम नहीं ले रहा है, तो मृतक ही है। अब ये उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता राम नहीं बोलता, ये मृतक, ये मुर्दा हो गया, ये राम नहीं बोलता। कैसे? जैसे माया मृतक है, नश्वर है माया। तो इसलिए महाराज कहते कि यह माया के जैसे मृतक हो गया था। अब सदगुरु जी के शब्द सुने, सदगुरु जी जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान बताते, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सत्ता के अधिकारी है, जिनके नाखून से लेकर शिखा तक वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट है। और शरण में आए हुए के घट में भी वह नाखून से लेकर शिखा तक राम जी प्रकट करा देते, रोम रोम में हंस के उर में प्रकट करा करके पूरब के छह और पश्चिम के छह को छेदन करके 10 द्वार के परे कर देते। ये सदगुरु, इनकी अमृतवाणी सुनी। अमृतवाणी यानी क्या? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का सतत ज्ञान विज्ञान वैराग्य, उसका कैवल्य ज्ञान, सत्स्वरूप ज्ञान विज्ञान वैराग्य, सत्य वैराग्य विज्ञान, ये इसने सुना, इन्होंने दिया उसको, तब जाके इसके भ्रम मिटे, और इसके भ्रम मिट करके ये विषय विकारी वासना से निकला। और क्या कर रहा है अब? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का नाम ले रहा है, राम ले रहा है। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहां पर फरमाते कि सदगुरु के अमृत वाणी को धन्य है, धन्य है। क्यों धन्य है? तो इस मृतक को उन्होंने जीवित किया। किस तरह से? हमने यहां पर समझा। ऐसे ही अमृतवाणी मृतक को जीवित, यानी क्या? इस मनुष्य तन का कार्य पूर्ण करा देती, इसलिए धन्य है। ऐसा महाराज इस साखी में समझाते। राम राम।